इन खुशियों को आपकी दहलीज से बाहर धकेला गया है और ये सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसको इस रिश्ते से प्रॉब्लम। अब वबा से भी हो सकता है और मानूर भी। हमारा ताल्लुक दोस्ती से शुरू हुआ था, भले से सब खत्म हो गया, मगर दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी हमारी। उन लोगों को जाकर मुंह तोड़ दें जो आपको मेरी वजह से बातें सुनाते हैं, या फिर यूं करें कि अपना सोशल सर्कल ही चेंज कर दें, जो लोग आपको कभी भी मुंह उठाकर कुछ भी कह सकते हैं। सकलैन भाई, आप ये मिठाई तो खाएं, आपने एक भी मिठाई नहीं खाई है। भाई तुम इतना इसरार कर रही हो तो खा लेते हैं, मगर ये मिठाई है किस बात की? आप ही को एक बहुत बड़ी कंपनी में कमर्शियल मैनेजर की जॉब मिली है। क्या? हाँ, आप ही वो कंपनी इतनी मशहूर है, और तो और जब उन्होंने आप ही की डेडिकेशन, उनका हार्डवर्क देखा तो डायरेक्ट उनको मैनेजर की पोस्ट ऑफर कर दी। अरे वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें मानो। थैंक यू सकलैन भाई। तुमने तो घर से निकलते ही मैदान मार लिया। अभी कहाँ, अभी तो बस स्टार्ट है। असली अचीवमेंट तो तब होगी जब मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अभी तो उन्होंने मुझे 3 महीने के प्रोबेशन पे रखा है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि मेरी जॉब परमानेंट है या नहीं। अम्मी, आपने हमें बताया ही नहीं। आज अगर हम ना आते तो हमें तो कभी भी ना पता चलता ना। नहीं बेटा, मैं बताने ही वाली थी। एक्चुअली सकलैन का फोन आ गया और इसने कहा हम आपकी तरफ आ रहे हैं, तो मैंने सोचा जब घर ही आ रहे हैं तो फिर बैठ के आराम से बता दूंगी। क्या हो गया तुम्हारी? क्यों पुराने गिले शिकवे लेकर बैठे? छोड़ो सब बातों को। हम सबको मानूर की खुशी में खुश होना चाहिए। आफ्टर ऑल उसकी जिंदगी की पहली अचीवमेंट है ये। पिछले कुछ दिनों में हम सब ने बहुत तकलीफ सही और हम सबसे ज्यादा मानूर ने उस तकलीफ को सहारा। हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, तुम्हें भी। बल्कि आज हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आप जानते हैं, मैं महानूर आपी को एग्जैक्टली यही बात बोल रही थी कि आपकी जॉब लगी है, कम से कम हमें ट्रीट तो दे दें सबको। अरे भाई, इससे ट्रीट तुम बाद में ले लेना जब इसकी जॉब परमानेंट होगी। आज ट्रीट मैं दूंगा। अरे क्या आप? क्यों भाई, मैं ट्रीट नहीं दे सकता क्या? चलो अब जल्दी से सब लोग तैयार हो जाएं और हम कहीं बाहर चलते हैं और एक अच्छा सा डिनर करेंगे। खाला, आप भी तैयार हो जाए। मैं? देखिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने सबसे कह दिया कि सब एक साथ जाएंगे और एक साथ अच्छा सा डिनर करेंगे, तो बस बात खत्म हो गई। ठीक है? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा, तुम चाय तो लो ना।
आ जाओ, देर हो रही है बेटा। अरे ये रमशा कहाँ रह गई? रमशा जल्दी आ बेटा, देर हो रही है, और मेरी शॉल भी ले आना। चले जल्दी करो। नहीं आ रहा। वही सकलैन भाई हैं जो हर वक्त हमारी टू में लगे रहते थे, और आज आपकी इतनी बड़ी कामयाबी, इनसे कैसे संभाल रही है। अम्मी बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बेटा मेरी तो सारी दुआएं तुम दोनों के लिए हैं। हाँ, बस अल्लाह ताला तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करे। दुआ ये कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे साबित कदम रखे। इन मुश्किलों से गुजर कर ही कामयाबी का रास्ता निकलता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी हर मुश्किल के सामने डट कर खड़ी रहूँ। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और तुम्हारा हौसला हमेशा बुलंद रहे। थैंक यू अम्मी। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। रमशा, जो मैंने फॉर्म्स रखे हैं उन्हें फिल कर देना ताकि तुम्हारा यूनिवर्सिटी वाला काम हो सके। जी ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रमशा गेट बंद कर क्या बेटा? आप जाए, मैं करती हूँ। हेलो सर। आइए मिसेस बाल, तशरीफ रखिए प्लीज। थैंक यू। वैसे पहली मरतबा है कि हमारे ऑफिस की किसी सीनियर पोजीशन के ऊपर हमने किसी फीमेल को हायर किया है। खुशाइन बात है ये। आफ्टर ऑल खवातीन इतना मेहनत करती हैं, इतना पढ़ती हैं, तो उनका शेयर भी तो बनता है, क्यों? बिल्कुल सर। यूजली खवातीन को मैनेजर वर्क के लिए कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि सबको लगता है कि घरेलू कामों में ही मसरूफ रहते हैं और वो इस जैसे चैलेंजिंग जॉब्स का स्ट्रेस हैंडल ही नहीं कर पाते। On top of that, इनकी शादी भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वेल आई थिंक सर इसी स्टीरियोटाइप सोच को बदलने की जरूरत है, वरना घर और फैमिली की जिम्मेदारी से तो मर्द भी आज़ाद नहीं, फिर एक किचन का बर्डन ही औरत की तरक्की में रुकावट क्यों बन जाता है। खैर आई थिंक ये एक अलग डिबेट है। जी बिल्कुल मिस मानो, यू एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर है, आपको असिस्ट करेंगे और जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। श्योर सर। विनिश प्लीज मिस मानो को उनका कमरा दिखा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
हाँ तो बस कंप्लीट करके मैं टेंशन हो आ जाए। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फराज है। ओह, आप कमर्शियल डिपार्टमेंट के स्टाफ हेड हैं, राइट? जी, और आप डिपार्टमेंट हेड हैं। मैं आपको असिस्ट करूँगा। मैं आपका वेट कर रही थी, प्लीज बैठे। थैंक यू। सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया, आज कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी। इट्स ओके। आई होप सब खैरियत होगी। जी जी, बस मेरी मदर की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। एक्चुअली शी इज डायबिटिक। ओह, आई सी। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। आमीन। थैंक यू। अच्छा, तो फराज साहब, ये अहमद साहब ने मुझे एक फ़ाइल ट्रांसफ़र की है कोटेशन के लिए। जी, उसकी हार्ड कॉपी है मेरे पास। मैं देख सकती हूँ? जी ज़रूर। मैं संभल के। सॉरी, मैं भी साफ कर देता हूँ। ये प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ आपको। जी। रिजवान, यार ये जरा फाइल तो चेक कर, इसमें ये मुझे मिसिंग लग रहा है। क्या चीज़ नोटिस की तुमने? आपके हीरो बन के बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश की गई है। जब बॉस को इसकी असलियत पता चलेगी ना, जो इमेज बनाया गया है मिनटों में मिट्टी का ढेर बन जाएगा। हाँ जो भी है, लेकिन लड़की को मुतासिर तो किया ना इसने। अच्छा, मैं ज़्यादा तो नहीं जला? नो मैम, ज़्यादा नहीं जला है। कुछ ही दिन में खुद ठीक हो जाएगा। आर यू श्योर? खैर, थैंक यू सो मच। मुझे जलने से बचाने के लिए आपने अपना हाथ जला दिया। नहीं मैम, मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। दैट्स वेरी काइंड। अच्छा मैम, मैं कुछ डिटेल्स निकाल रहा हूँ। 5-10 मिनट में आपके रूम में आता हूँ प्रिंट आउट लेकर। श्योर, टेक योर टाइम। देखा क्या कहा था मैंने? कर लिया ना इसने बॉस को इम्प्रेस। अगर इससे लड़की इम्प्रेस होती ना, तो इसकी अपने वाली टिक जाती इसके पास 4 दिन। नहीं, ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होनी चाहिए। इस तूफान को पहले जोर पकड़ना चाहिए, थोड़ी बर्बादी फैलनी चाहिए, बदनामी होनी चाहिए उस घर की, फिर उसके बाद अपनी एंट्री दूंगा, ताकि मानूर ने मेरे खिलाफ सबके दिल में बदगुमानी का बीज बोया है वो वही सूख जाए। हालांकि मानूर को तो मैं रोता, सिसकता और हारा हुआ देखना चाहता था, ताकि उससे अपनी इंसल्ट का बदला ले सके। लेकिन खैर, उसकी इंसल्ट जितनी हो गई है कम तो नहीं, और अब वो अपने काम में बिजी हो गई है, इसी से फुर्सत नहीं निकाल पाई। फिर भी अगर मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी करने से वो बाज ना आए तो मैं देख लूंगा उसे उसी वक्त।
साइमा, क्या हुआ अम्मी? क्या जवाब दिया उन लोगों ने? जवाब तो दिया कम वक्तों ने, मगर इनकार कर दिया। क्या? उन लोगों ने भी इनकार कर दिया? मगर क्यों? हाँ, वो लोग जब हमारे घर से निकले तो आस पड़ोस से इंक्वायरी की। उन्होंने ये कहकर रिश्ते से मना कर दिया कि लड़के के मुतालिक जो उल्टी सीधी बातें हो रही हैं उनमें कुछ तो सच्चाई होगी, जबकि सब कुछ झूठ है। कोई हमसे पूछे ना हम पर क्या गुजरी है। अल्लाह सत्यानाश करे उस कमबख्त मारी का। खुद तो घर बसाने के इरादे से आई नहीं थी, जाते वक्त मेरे बच्चे को बदनाम कर गई। 1 साल हो गया रिश्ता देखते हो, सब कुछ तय हो जाता है। पहली शादी की बात खुल जाती है। अब लोग तो मर्द को जालिम समझते हैं ना, कसूरवार तो मर्द होता है। किस किस को सफाई दे, वजाहतें दे कि हमारे फराज का कोई कसूर नहीं। पानी ला दो मुझे। नहीं यार, मैंने इस लेटर में पढ़ा था वो वाकई वही था। तुमने तो मुझे कहा था वो किरण के पीछे आता है। नहीं तो मुझे क्या पता। वो तो खुदा का शुक्र है कि लेटर मेरे हाथ लग गया। सोचो अगर सकलैन भाई को इस बात की भनक भी पड़ जाती ना, अजाब आ जाता। हाँ, याद नहीं है तुम्हें? सकलैन भाई ने जब उसको मेरी वैन के पीछे आते देखा तो मेरा कॉलेज जाना रुकवा दिया था। और अगर उन्हें अभी वाकई लगता कि वो मेरे पीछे आते तो मेरा तो पढ़ने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होता, तो मेरा दाखिला ही रुकवा देते, यूनिवर्सिटी में कभी एडमिशन ना होता मेरा। हाँ, तुम जानती नहीं हो उनको क्या? मेरा तो इतना दिल घबरा रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती ऑनेस्टली। वाओ मम्मी, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। और तुम्हारा दिन कैसा गुजरा आज? दिन बहुत अच्छा गुजरा। थक गई होगी ना बहुत? नहीं, कुर्सी पर बैठने से क्या थकावट होनी। वैसे भी पहले भी मैं घर से इतनी देर ही बाहर रहती थी। बेटा, कुर्सी की जिम्मेदारी अगर बड़ी हो ना तो ज़हनी तौर पर इंसान थक ही जाता है। मैं ठीक हूँ। ये रमशा कहाँ है? मैंने उसे कहा था कि आपकी हेल्प करे, उसने की ना आपकी हेल्प। वो तो सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली, उसने शक्ल ही नहीं दिखाई। मुझे मदद क्या करेगी? मैं उसे कहकर गई थी, अभी खबर लेती हूँ। रमशा, रमशा, लो आके अब पूछो इससे। अम्मी क्या कह रही हैं? मैंने तुमसे क्या कहा था कि दिन में तुम कामों में अम्मी की मदद करोगे, और अम्मी कह रही है कि तुम सारे दिन कमरे से बाहर ही नहीं आई। क्यों? क्या बात है, अब इस तरह मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो? इसका तो चेहरा हर वक्त ही उतरा रहता है। वो मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने मेडिसिन ली थी और सो गई थोड़ी देर। मुझे ये बताओ कि तुमने अपने एडमिशन का फॉर्म फिल किया? फॉर्म तो मैंने फिल कर दिए थे, लेकिन मेरा एडमिशन तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं होगा तुम्हारा एडमिशन? इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तुम्हारे, तुम्हें मना थोड़ी ना करेंगे, हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे हो। अम्मी मुझे बताएं कि शाम के खाने के लिए क्या बनाना है? अरे नहीं बेटा, तुम थकी हुई आई हो, मैं और सलमा देख लेंगे, तुम आराम करो। मैं कोई थकी हुई नहीं आई। सारा दिन आप घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, इतना काम करती हैं। अब मैं आ गई हूँ ना, मुझे मेरी जिम्मेदारी संभालने दें। चाय आपने बहुत अच्छी बनाई इसलिए लेकर जा रही हूँ। ठीक है, मैं चेंज करके जाती हूँ किचन में। सब ठीक है? इंसान के पर्सनल अफेयर से ही उसकी औकात का पता चलता है। और अब एक ऐसी बंदी हमारे सरों पर लाके बिठा दी जो हम पे हुक्म चला रही है। मन आगन।
बस अभी। अच्छा, पता ही नहीं चला। ये आपके हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऑफिस में चाय गिर गई थी। ये तो बहुत ज्यादा जल गया है। दवा लगाई है आपने? हाँ, लगा ली थी दवा, ठीक है अब। अच्छा खैर, तुम ये बताओ, अम्मी की शुगर चेक की थी? शुगर तो नॉर्मल है। और उनकी आज तबीयत कैसी रही? तबीयत भी ठीक है, लेकिन शकीला खाला की बातों की वजह से वो काफ़ी टेंशन में आ गई हैं। मुझे डर है कहीं टेंशन की वजह से फिर से उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं तो उन्हें समझाती क्यों नहीं हूँ? तो एक ही बात के पीछे पड़ गई हैं। अगर उन्हें किसी की शादी की फिक्र होनी चाहिए तो वो तुम हो। अगर उनको रिश्ता देखना है तो तुम्हारे लिए तलाश करें, ताकि जब तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो हम तुम्हारी शादी कर दें। तो शादी तो आपकी भी होगी, आज नहीं तो कल। सारी जिंदगी तन्हा तो नहीं रहेंगे ना आप? इतना मुश्किल नहीं है वैसे। और वैसे भी मैं जिस तजुर्बे से गुजर चुका हूं, मेरे लिए किसी और पर ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं होगा। तो अम्मी से कहा करो कि मेरी फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दे। मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल मुतमईन हूं। मेरे बारे में कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, मुझे इस बात से वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कपड़े रख दूं? मैंने प्रेस कर दिए हैं। हाँ प्लीज, थैंक यू। वेलकम। संभल के। सॉरी मैं भी साफ कर देता हूँ। क्या बात है रमशा, अपसेट लग रही हो? नहीं, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। जो बात है वो सच बताओ, झूठ मत बोलो। नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। देखो, तुम जब झूठ बोलती हो ना तो पकड़ी जाती हो, इसलिए छुपाओ मत मुझसे। जो बात है बताओ, बहन हूं मैं तुम्हारी, मुझसे तो शेयर किया करो। वो अच्छा बताओ ना, क्या हुआ है? एक लड़का है, वो पहले से मुझे फॉलो करता था, लेकिन अब वैन के पीछे तक आता है। इधर आओ, इधर आओ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अरे मियाँ, घबरा क्यों रहे हो? मार थोड़ी रहा हूं तुम, सिर्फ पूछ रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही देख रहा था। तो दिन रमशा की वैन का पीछा करते हुए देख लिया था मैंने तुम्हें। पसंद करते हो रमशा को? जी। वो खत पढ़ा था मैंने तुम्हारा,
तुम्हारी लिखाई तो बहुत बुरी है यार। लड़कियां जाहिरी चीजों पे इम्प्रेस होती हैं। आइंदा अगर किसी लड़की को खत लिखो तो जज्बात से ज्यादा जाहिरी चीजों अपनी लिखाई पे तवज्जो दो। बस खाला ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा किराए के पैसे आपको दे दूं। वैसे वो ग्रोसरी की लिस्ट अगर आपने बना ली है तो मुझे दे दीजिए। हाँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सुकलैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। हानून आज तुम घर पे हो? मुझे लगा तुम ऑफिस में होगी। नहीं, मैं 6 बजे तक घर आ जाती हूँ। अच्छा, वैसे कैसी जा रही है जॉब? कब दे रहे हैं तुम्हें गाड़ी शाड़ी? गाड़ी तो जॉब परमानेंट होने के बाद मिलती है, अभी तो प्रोबेशन टाइम चल रहा है। हाँ, वैसे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझसे कह देना। वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपना खैरख्वाह नहीं समझती हो, मगर फिर भी। नहीं सकलैन, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ये तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। नहीं खाला, हानूर के मामले में मुझसे कोताही हो गई। आशर के बारे में मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत था। खैर, जो होना था सो हो गया। मुझे खुशी इस बात की है कि हानूर ने अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लिया, तलाक को अपने सर पर मुसल्लत नहीं किया। दुख तो मुझे तब होता जब ऐसे शख्स से मेरी शादी हो जाती जिसकी शख्सियत में ज़र्फ और दिल दोनों की कमी होती। लेकिन मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि ऐसे गिरे हुए शख्स से मेरी शादी नहीं हुई, जिसने मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत की। अगर ऐसे शख्स के साथ मेरी शादी हो भी जाती तो कभी भी उसके साथ में अपनी जिंदगी ना गुजार सकती। चलो, अल्लाह करेगा कि आने वाले वक्त में तुम्हें एक आला ज़र्फ और खुले दिल का इंसान मिल जाए जो तुम्हारी तलाक को भी खुले दिल से एक्सेप्ट करेगा और तुम दोनों के मेंटल स्टेट भी एक दूसरे से मिलते जुलते हो। खाला, वो लिस्ट ग्रोसरी की अगर आप मुझे दे देती तो मैं। हाँ मैं देती हूँ, तुम चाय तो लो। जी जी। सब ठीक है? जी। तो फिर इतनी परेशान क्यों लग रही है? नहीं नहीं, परेशान तो बिल्कुल नहीं हूं मैं। तुम्हारा चेहरा चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि तुम परेशान हो। वैसे यहाँ क्या कर रही थी? वो अम्मी ने कहा था कि गेट खुला हुआ है ना, मैं बस गेट बंद करने आई थी और कुछ नहीं। खाला से कहना ये गेट खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी तुम्हें ना दिया कर। अच्छा नहीं लगता इस तरह गेट पे आके ताक झांक करना। शरीफ घर की लड़कियां घर के चार दीवारी में अच्छी लगती हैं, वरना लोग बातें बनाते हैं जैसे आजकल तुम्हारी बहन मानूर के बारे में कर रहे हैं। क्या बकवास लिखी हुई है ये, बहुत ही घटिया इंसान है। बहुत डर लग रहा है मुझे। तुम्हें क्यों डर लग रहा है?
इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर तो मेरा पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, लेकिन आप जानती नहीं सकलैन भाई को। वो सिर्फ मेरी बहन के पीछे आया था, उन्होंने घर में इतना वावेला मचाया था और अब तो वो घर तक पहुंच गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। रमशा, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? मेरा मतलब कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझसे शेयर कर सकती हो तुम? नहीं आपी, मैं कैसे जानती होंगी आपी? मुझे क्या पता कहाँ रहता है, कहाँ से आया है। हम तो सारी दोस्तें आपस में लगे रहते हैं, मैं तो कभी मैंने ध्यान भी नहीं दिया उस पर, मुझे क्या पता होगा। अच्छा ओके, रिलैक्स, इतना परेशान क्यों हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, अम्मी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, तुम तो जानती हो ना, अगर उन्हें पता चल गया तो वो सीधा जाकर सकलैन भाई से डिस्कस करेंगे और फिर क्या होगा, उन्हें हम पर तोहमत लगाने का एक और मौका मिल जाएगा और मैं नहीं चाहती कि उन्हें ऐसा कोई भी मौका मिले। समझ रही हो ना? हाँ ठीक कह रही हैं, बस मेरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। इट्स ओके, इतना स्ट्रेस नहीं लो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। रिजवान, क्या कुछ सुना तूने? किस बारे में? अपनी नई बॉस के बारे में। नहीं तो कोई खास बात है क्या? खास बात, बड़ी अंदर की खबर है जो आजकल खुलेआम पूरी मार्केट में गर्दिश कर रही है बेटा। तो भाई फिर बता भी दे, इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रहा है? बता। अब तू इतना फोर्स कर रहा है तो फिर तुझे बता देता हूँ। ये अपनी मानुअल मैडम है ना, बड़ी ऊपर की चीज है। सुनने में आया कि शादी के 2 दिन बाद ही इसके शौहर ने से तलाक दी थी, और मजे की बात तो ये है कि इसके पुराने आशिक की वजह से इसे तलाक हुई है और वो भी इसे छोड़ के मुल्क से बाहर चला गया। ना कर यार, देखने में तो ऐसी नहीं लगती है। शक्लों से किरदार की गवाही थोड़ी मिलती है। अब ये भी है। क्या बकवास कर रहे तुम? मानो मैम हमारी बॉस है और उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। बाकी उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। क्यों कंसर्न नहीं है भाई? इंसान के पर्सनल अफेयर से ही उसकी औकात का पता चलता है, और अब एक ऐसी बंदी हमारे सरों पर लाके बिठा दी जो हम पे हुक्म चला रही है, और औकात इसकी ये है कि... वो मैंने आपसे फाइल के लिए कहा था। जी मैम, वो फाइल रेडी है, मैं बस आपके पास ही ला रहा था। ऑलमोस्ट रेडी। दे दे। थैंक यू। मिनट्स में मुझे रॉ मटेरियल के रेट्स चाहिए और उनके कंपैरेबल रेट्स भी। मैं चाहती हूँ कि अकाउंट से हम आज ही अप्रूवल ले लें। यस मैम, मैं उसी फाइल पे काम कर रहा हूँ। आप अपने रूम में जाइए, मैं 10 मिनट में आपके सिस्टम पे शेयर कर रहा हूँ। गुड। एक और बात, मेरे बारे में आप लोगों को जो भी गॉसिप करनी है वो मेरे सामने ही करें ना, ताकि आप लोगों के जहन में जो भी सवाल है उनका जवाब मैं साथ ही दे दूं। इस तरह से मेरी पीठ पीछे मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन करने का अगर आपको बहुत ही शौक है तो आप कर सकते हैं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग काम पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप लोगों के लिए मसला बन सकता है। You know na what I mean. I hope you understand. Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, ये मुझे फाइल दीजिएगा, मुझे कुछ पेपर्स और ऐड करना है। ये करके आप मेरे ऑफिस में दो। थैंक्स।
इंसान के पर्सनल अफेयर से ही उसकी औकात का पता चलता है, और एक ऐसी बंदी हमारे सरों पर लाके बिठा दी जो हम पे हुक्म चला रही है। दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या, अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? काम खत्म करो जल्दी जल्दी, जो मैम ने कहा है। फजूल बातों में वक्त जाया करते रहते हो। कुछ अंदाजा भी है? अगर मैम ने तुम दोनों की शिकायत जीएम से कर दी तो फिर क्या होगा? तुम दोनों के साथ साथ मैं भी जवाब दूंगा। काम खत्म करो जल्दी। सुनने में आया कि शादी के 2 दिन बाद इसके शौहर से तलाक दी, और मजे की बात तो ये है कि इसके पुराने आशिक की वजह से तलाक हुई है, और वो भी इसे छोड़ के उससे बाहर चले गए। आ जाए। बैठे। मैं उन दोनों की तरफ से आपसे माजरत करता हूं। उन दोनों ने बहुत गलत बातें की आपके मुताल्लिक, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो बस आपसे। फराज साहब, काम के वक्त मुझे काम को तरजीह देना पसंद है। अगर आप भी काम के वक्त काम की बात करेंगे तो मैं आपको बाखुशी बर्दाश्त करूंगी। और वैसे भी काम के अलावा बात करने का मकसद तो यही होगा ना कि आप अपना और मेरा वक्त ज़ाया करें, और मुझे वक्त पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप ये फाइल मुझे दे दें, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। थैंक यू। और प्लीज़ आप भी कैबिन में जाकर अपना काम करें।